गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 21 सितंबर 2020 की साइंस की क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 34। तो पिछली क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा था और आज उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। These ions are atoms that gain or lose electrons, giving them a net positive or negative charge. तो जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो पकड़ लेते हैं या छोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने और छोड़ने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे बिकम कैटायंस एंड हैव अ नेट पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एनायंस एंड दस हैव अ नेट नेगेटिव चार्ज। तो कैटायंस क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स देम गेन स्टेबिलिटी। तो जितने भी एटम्स होते हैं वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को या तो पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके। मैं आपको नॉर्मल सरल सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर एक एलिमेंट चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएं। उन 8 को करने के लिए या तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा या कहीं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा। इस पकड़ने में और छोड़ने में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पकड़न छोड़न को हम कहते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In a reaction between metals and non-metals, metals generally lose electrons to complete their octet, and non-metals gain electrons to complete their octet. Metals and non-metals generally react to form ionic compounds. और metals और non-metals जो आपस में react करते हैं, तो आपस में react करके वो बनाते हैं ionic compounds। वो ionic compounds जो ions की फॉर्म में होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है? आयनिक कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। दीज कंपाउंड्स कंटेन आयंस। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर होते हैं आयंस। जैसे इन्होंने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन समझा रखा है। देखिए, सोडियम क्लोराइड होता है, सबसे अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर पढ़ेंगे आप सेकेंड वाले गोले में 8, और सबसे बाहर 1 है। तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है जो जाता है क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन इस 1 को क्यों ले पाता है? क्योंकि क्लोरीन के सबसे बाहर वाले में अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है, और अगर एक और कहीं से ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए या तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स लेता है या वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और इस इलेक्ट्रॉन्स के लेने या छोड़ने के प्रोसेस को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऐसे इन्होंने, अब देखिए, जब इन्होंने छोड़ दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो ये हो गया प्लस, क्लोरीन ने इसको ले लिया तो ये हो गया माइनस, और Na और Cl के जुड़ने से हमें क्या मिला? हमें मिल जाएगा NaCl। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंथेसिस भी समझा रखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। उसमें भी क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 2 Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देता है। अच्छा, ये तो MgCl2 है। अगर यहाँ MgO2 होता तो MgO होता तो यहाँ पे 2 Cl नहीं होते, एक ही होता, क्योंकि Mg 2 छोड़ता है और Cl को भी 2 चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसीलिए हमने 2 क्लोरीन बनाए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, लेकिन क्लोरीन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर है, इसीलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन बांटता है, और जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है MgCl2, मतलब 2 क्लोरीन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर आयंस, एनायंस एंड कैटायंस, हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म्ड? तो फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा यहां पर, ये आयनिक कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है इसके आगे से, कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स गिविंग देम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
Metals tend to lose electrons, so they become cation and have a net positive charge. And non-metals tend to gain electrons, forming anions that have net negative charge. तो anions, cations सब हमने बना दिया. दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा उन्होंने कि हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड. तो आयनिक बॉन्ड्स are formed between a metal and नॉन मेटल आयंस. एक मेटल और नॉन मेटल आयन के बीच में, क्योंकि मेटल lose electrons while non-metals gain electrons to form ionic bond. तीसरा क्वेश्चन है वाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका आंसर होगा टू अटेन स्टेबल नोबल गैस configuration. Justify the statement. Calcium oxide is an ionic compound. देखते हैं. Calcium is a metal which lose 2 electrons and oxygen is a non-metal which gain 2 electrons. So CaO, calcium oxide, is ionic compound. ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. कर लीजिए फटाफट नोट डाउन इसको. फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. तो आपका 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये 5th क्वेश्चन का पूरा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है. इसको ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए. अब मुझे लगता है बच्चों कि आपकी आज की वर्कशीट भी पूरी हो गई है. तो हम आपसे कल मिलेंगे फिर कल की वर्कशीट्स के साथ, और हिंदी की और मैथ्स की वर्कशीट का सॉल्यूशन का वीडियो भी चैनल पे है, उसको भी आप चेक कर लीजिए. कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.